Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Students, I hope you all will be fine. Students, today we are going to start our second chapter in geography, which is physical features of India. Physical features of India. Before we start, we must know what is the meaning of the title. All right, बच्चों इससे पहले कि हम शुरुआत करें हमको टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने इंडिया का मैप ज़रूर देखा होगा और इंडिया का मैप आप देखने से पहले इधर देखिए, लुक एट द मैप वंस अगेन। फिर से एक बार आप इंडिया का मैप देखिए। बच्चों, इंडिया के मैप देखने पर आपको क्या रियलाइज़ होता है? इंडिया के मैप देखने पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो इंडिया है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पर कई तरह के टेरेंट पाए जाते हैं। बच्चों, टेरेंट क्या होता है? टेरेंट या टोपोग्राफी क्या होती है? बच्चों, टेरेंट मतलब होता है फिजिकल कंस्ट्रक्शन, जो उसकी बनावट है। अगर मैं आउटर बनावट की बात करूं भारत देश की, तो कई तरीक़ों से बना हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल यहाँ पर केवल और केवल आपको एक तरह की कोई संरचना देखने को मिलेगी या फिर कोई कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक तरह का देखने को मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर माउंटेन रेंज भी है बच्चों, ये देखिए आप, माउंटेन भी है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ भी हैं। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे किनारे होते हैं। कोस्टल एरियाज़ भी देखने को आपको मिलेंगे, आपको माउंटेन भी देखने को मिलेगा। बच्चों, आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। डेजर्ट भी देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से और भी कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। बच्चों, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एरियाज़ हो गए, आइलैंड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। आइलैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग टीरेंट है, यानी कि इसकी जो फिजिकल बनावट है वो कई अलग अलग तरीक़ों से हुई है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर समुंदर का किनारा है तो कहीं पर पूरा रेगिस्तान है। इस तरह से इंडिया का जो फिजिकल बनावट है वो अलग अलग तरीक़ों से है बच्चों। बस इन्हीं बारे में हम आज बात करेंगे, यानी फिजिकल फीचर्स, भारत हमारा कैसे दिखता है, उसका आप उसका बाहरी, अगर मैं बाहर से देखूँ, फिजिकल देखूँ तो हमारा इंडिया कैसे दिखता है, बस इसी बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं इंडिया के मैप को देखूँ तो उसमें हमें कई अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। कहीं प्लेटू दिखता है तो कहीं माउंटेन, कहीं जो है डिजर्ट दिखता है तो कहीं कोस्टल एरियाज़ दिखते हैं, कहीं आइलैंड दिखता है तो बच्चों कहीं रिवर दिखते हैं, कहीं वैली दिखती है तो कहीं प्लेटू दिखता है। इस तरह से अलग अलग टेरेन दिखाई पड़ता है इंडिया के फिजिकल में, यानी अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। बस इन्हीं बारे में बात करेंगे। बच्चों, एक बात मुझे आप बताइए, क्या जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, क्या माउंटेन अगर आपको दिखाई पड़ता है तो क्या ये अपने आप एग्जिस्ट हो गया इंडिया में? क्या अगर आप यहाँ पे कोस्टल एरियाज देख रहे हैं तो क्या ये अपने आप एग्जिस्ट हो गया इंडिया में? क्या डेजर्ट अपने आप आ गया? नहीं। आपको बता दें कि लाखों लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। इंडिया जो है, हो सकता है यहाँ पे केवल वाटर रहा हो, पूरे में केवल पानी ही पानी रहा हो, या हो सकता है केवल केवल यहाँ पर सूखा रहा हो, रेगिस्तान रहा हो, या हो सकता है केवल केवल पहाड़ रहे हों, या हो सकता है कुछ भी ना रहा हो, केवल फ्लैट रहा हो बच्चों, केवल क्रस्ट रहा हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो बच्चों, जो प्रोसेस होती है, अगर माउंटेन बना है तो वो कुछ ना कुछ लाखों करोड़ों साल पहले धीरे धीरे कुछ इसमें मूवमेंट हुई हैं, जिनकी वजह से हमारे अर्थ पे ही माउंटेन बन गया। यानी हमारे अर्थ पे, हमारे इंडिया पे, इस जगह पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे डिज़र्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मूवमेंट की वजह से हुआ। किसके मूवमेंट की वजह से बच्चों? एक प्लेट्स होती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनमें मूवमेंट होती हैं। बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ने से पहले हम आज आपको अर्थ के कुछ लेयर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। उन लेयर्स को समझने के बाद ही हम उन टेक्टोनिक प्लेट्स को समझ पाएंगे। बच्चों, तो आपने टाइटल का मीनिंग समझ लिया होगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत देश कैसे दिखाई पड़ता है, उसमें फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। बच्चों, आप मुझे बताइए, आपने अर्थ को पढ़ा होगा, अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है। अर्थ का शेप कुछ इस तरह से है बच्चों। तो अगर मैं अर्थ के ऊपरी हिस्से की बात करें, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं ना बच्चों, अर्थ के ऊपरी शेप पे रहते हैं। तो जो अर्थ का अंदरूनी जो शेप होता है बच्चा, जो अंदर का जो शेप होता है, ठीक है ना, जो बीच का शेप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मेंटल बोलते हैं। और जो बिल्कुल नीचे का शेप होता है उसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको फिगर की तरफ लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये हमारे अर्थ का शेप है।
अर्थ का शेप। बच्चों हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग इसके जो बिल्कुल ऊपरी सतह है, बिल्कुल ऊपरी जो सतह है वहाँ पर ही हम लोग रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रस्ट बोलते हैं बच्चों। उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं बच्चों। उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं, यानी जो पृथ्वी का, हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, जो सबसे ऊपरी सतह है, जो सबसे ऊपरी सरफेस है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और यहीं पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर हर चीज़ें पाई जाती हैं, माउंटेन हो, रिवर, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें क्रस्ट पर पाई जाती हैं। यानी जो फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे बच्चों। अगर मैं अर्थ के, ये अर्थ है हमारा, तो ये अर्थ का तो ऊपरी हिस्सा हो गया जो आप देख पा रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऊपरी हिस्सा ये। लेकिन जो इसके अंदर होता है, जो अर्थ के अंदर होता है बच्चों, वहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है आपका मेंटल, ये देखिए बच्चों, बीचों बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेंटल। यानी जो बीचों बीच का ये हिस्सा है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, आपका मेंटल कहलाएगा। ये आपका मेंटल कहलाता है, जिस पे देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी। ये क्या कहलाएगा, आपका मेंटल कहलाएगा बच्चों, मेंटल कहलाएगा बच्चों, याद रखिएगा ये मेंटल कहलाता है। मेंटल क्या होता है, मेंटल मैग्मा है। मैग्मा जानते हैं आप ना बच्चों, जिससे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। यानी हमारे अर्थ के अंदर अंदर बिल्कुल क्या है, गरम गरम ज्वालामुखी तैर रही है, ठीक है ना। और उसके बीचों बीच का जो पार्ट होता है वो कोर कहलाता है बच्चों। कोर क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। सबसे बीचों बीच का नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, कोर्ट कहलाएगा। ये देखिए बच्चों, कोर कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि अर्थ 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे ऊपरी हिस्सा जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे का पार्ट मेंटल, जो कि ज्वालामुखी, यानी कि बिल्कुल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ना तो लिक्विड है ना ही सॉलिड है पूरी तरह से, ये बिल्कुल तैरता हुआ है। यानी कि इसी पे हमारा जो ऊपरी भाग है, हमारा जो क्रस्ट है, इसी मेंटल पे तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं इसी मेंटल पे ही ये चीज़ें आपका फ्लोट कर रहे हैं। जो क्रस्ट है पूरा, बच्चों में फिगर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये समझ लीजिए एक क्या है, एक अर्थ, ये क्रस्ट है पूरा, ये किस पे तैर रहा है, पूरा क्रस्ट बच्चों किस पे फ्लोट कर रहा है, मेंटल पे। इस मेंटल पे फ्लोट कर रहा है। ये मेंटल जो मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड मैग्मा। इसको मैग्मा बोलते हैं। सो बच्चों, दिस इज़ दिस इज़ कॉल्ड मैग्मा। क्या बोलते हैं इसे, मैग्मा बोलते हैं। इसको मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मैग्मा, और इसी मैग्मा पे ये क्रस्ट पूरा क्या है, इसी मैग्मा पे, यानी इसी जो मैग्मा है, इसी को मैं बोलता हूँ मेंटल बोलता हूँ, और बीच वाले को कोर बोलता हूँ। और इसी मैग्मा पे यानी मेंटल पे ही जो पूरा क्रस्ट है वो क्या है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है बच्चों। और इसी तैरने की वजह से जो क्रस्ट होते हैं बच्चों, इस जो क्रस्ट होते हैं, इनमें क्या है, इनमें जो है बच्चों अक्सर मौके मौके पर, यानी कि टाइम टाइम पर इनमें मूवमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। और उन्हीं मूवमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं बच्चों। देखिए आप कोई भी चीज़ तैर रही है किसी भी चीज़ पे, जैसे कि आप देखिए कभी भी पानी पे, आप देखिए एक वाटर है, ये वाटर है बच्चों। इस वाटर पे कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करने की वजह से क्या होगा, पानी कभी जब उछाल मारेगा तो ये ऊपर जाएगा, कभी उछाल मारेगा तो ये नीचे जाएगा। तो बच्चों ऐसे में ही क्या होता है, जब मैग्मा यानी मेंटल पे कोई क्रस्ट तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो ऐसे में कभी क्या होगा, यही जो चीज़ें मैग्मा होती हैं, इन्हीं में क्या होता है, प्लेट्स मूवमेंट कर रही होती हैं। इन्हीं को हमने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया है। जो क्रस्ट के नीचे जो मूवमेंट होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी पे ही पूरी चीज़ें फिजिकल फीचर बेस्ड होता है। यानी कि ये जो हमारा मेंटल है, मैग्मा है, इस पे प्लेट्स जब मूवमेंट कर रही होती हैं, तो जो क्रस्ट होता है, जो अर्थ का सबसे ऊपरी जो भाग होता है बच्चों, उस पे मूवमेंट होती है। और मूवमेंट की वजह से क्या होता है बच्चों, मूवमेंट की वजह से ही हमारे क्रस्ट पे कई अलग अलग तरीके की संरचनाएं, यानी कि फिगर्स बन जाते हैं। कभी मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगा बच्चों, तो अर्थ जो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। कभी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है, बीच से चिटक जाता है, यानी कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी हमारे क्रस्ट पे। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन हो, रिवर का फॉर्मेशन हो, ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है। यानी जो मैग्मा पे जो मूवमेंट, मैग्मा यानी जिस पे हमारा क्रस्ट तैर रहा है, उसी मैग्माओं पे जो है कई प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही क्या होता है, क्रस्ट जो होता है, जो हम क्रस्ट हमारा जो तैर रहा है उस पर, वो कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराने की वजह से कभी उसमें माउंटेन बन जाते हैं, तो कभी रिवर बन जाता है। तो कभी क्या होता है बच्चों की यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी घुस आता है, ओशन घुस आता है, तो आइलैंड बन जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से पेनिसुला बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से उस टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें आपको दिखाई गई। ये देखिए बच्चों, बाउंड्रीज शो की गई हैं। ये बाउंड्रीज क्या होती हैं, इन बाउंड्रीज को जानने से पहले चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, एक टाइम ऐसा था जब आज आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा नहीं था। एक टाइम पे ऐसा नहीं था। एक टाइम पे सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना लैंड जिसे बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया लाई करता था। गोंडवाना लैंड में ही अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे तमाम जो है कंटिनेंट या सारे देश कह लीजिए एक साथ मिलकर रहा करते थे, जिनको गोंडवाना लैंड कहते थे बच्चों। ठीक है, उनके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की। तो ये क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों यहाँ पे जब ये जो प्लेट्स होती हैं टकराती हैं, ये 3 फॉर्मेशन करती हैं। क्या क्या? फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी। बच्चों ये क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चलिए समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारा अर्थ है वो 3 चीज़ों से है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बच्चों जो क्रस्ट है वो मेंटल पे तैर रहा है। मेंटल क्या है? मैग्मा है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है। ये बिल्कुल कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल लावा की तरह बच्चों, है ना। ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है, तो जो कि तैर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जब ये टेक्टोनिक्स प्लेट यानी कि हमारा जो अर्थ है इसके में जो ये प्लेट्स हैं बच्चों, जो प्लेट्स हैं यानी जो मैग्मा पे तैर रही हैं, ये आपस में क्या करती हैं? मूवमेंट करती रहती हैं। मूवमेंट क्या कैसे करती हैं बच्चों? मूवमेंट 3 तरह से करती हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो मूवमेंट होता है तो वो फोल्डिंग कहलाता है, दूसरा फॉल्टिंग और तीसरा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। बच्चों फोल्डिंग क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेंटल है और ऊपर ये क्रस्ट हमारा, जहाँ पे प्लेट्स क्या हो रही हैं? आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, दोनों प्लेट्स आपस में आकर टकराती हैं बच्चों। समझिएगा ध्यान से, जब 2 प्लेट्स आपस में आमने सामने आकर टकराती हैं, मान लीजिए एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे आकर टकराई, तो यहाँ पे क्रस्ट में क्या होगा? जैसे ही दोनों आपस में टकराएंगे तो ये चीज़ें ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जो क्रस्ट का जो पार्ट होगा टकराने की वजह से दोनों में आपस में टक्कर होगा तो 2 चीज़ें क्या होंगी? आपस में ऊपर उठ जाएंगी। और ऊपर उठने की वजह से ही बच्चों वहाँ पे फोल्डिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फोल्डिंग कहलाता है। फोल्डिंग, 2 चीज़ें आपस में खूब जोर से टकराती हैं, तो वहाँ का जो जहाँ पे टकराती हैं, जिस जगह पे जाकर टकराती हैं बच्चों, वहाँ पर ही क्या होता है? फोल्डिंग होता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने की ही वजह से उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए बच्चों, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। और इन कॉन्वर्जेंट बाउंड्री से क्या होता है? माउंटेन वगैरह का फॉर्मेशन होता है बच्चों। माउंटेन वगैरह का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि माउंटेन वगैरह का फॉर्मेशन क्यों होता है। कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि 2 प्लेट्स आमने सामने से आकर टकराती हैं। कहाँ पे? मेंटल पे जो मैग्मा होता है उस पे हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने की वजह से प्लेट्स में आपस में मूवमेंट होती है, और उन्हीं मूवमेंट की वजह से जब आमने सामने खूब जोर से टक्कर होती है बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक ऐसी टकराव होती है कि वहाँ पर फोल्डिंग हो जाता है। फोल्डिंग यानी कि ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने की वजह से उसको क्या, वहाँ पे एक बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। उस बाउंड्री को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, फोल्डिंग की वजह से क्या होता है? माउंटेन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आप समझ चुके होंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी आता है बच्चों डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है बच्चों? डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है बच्चों? जो हमारा मेंटल है, यानी हमारा जो अर्थ का जो सेकंड लेयर है, नीचे का जो लेयर है बच्चों, ये मैग्मा जिस पे प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो वहाँ से एक बच्चों करंट पास होता रहता है हमेशा। क्या होता रहता है? करंट पास होता रहता है। इन्हीं करंट पास होने की वजह से भी आपस में प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं बच्चों। लेकिन प्लेट्स किस तरह से टकराती हैं? प्लेट्स इस बार आपस में नहीं टकराती। ठीक है ना, एक प्लेट एक दूसरे से इस तरह से टकरा रही होती हैं बच्चों, कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, एक प्लेट्स अगर सीधे टकराती है, ऐसे चल के ऐसे ऐसे टकराती है, तो बच्चों यहाँ पे फोल्डिंग होता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा उड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि नीचे जो है हमारा यहाँ पे मेंटल पे, यहाँ पे करंट पास हो रहा होता है ऐसे। ठीक है, एक करंट पास हो रहा होता है, एक इधर एक इधर, एक इधर आपस में करंट पास हो रहे होते हैं। ठीक है, और प्लेट्स भी आपस में मूवमेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो इन करंट्स की वजह से
और प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कभी कभी क्या होता है बच्चों, कोई सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है और इस सरफेस ये क्रस्ट है हमारा, उसके नीचे मेंटल है हमारा, यहाँ पे प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और साथ में जो है क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका जो ये करंट है वो भी पास हो रहा है इधर से इधर, इधर से इधर। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, करंट आपस में पास ऐसे करके यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है, करंट जो नीचे की तरफ आ जाते हैं और मूवमेंट होने की वजह से जो प्लेट्स हैं, जब करंट नीचे होते हैं तो ये जब ये करंट नीचे की तरफ जाएगा बच्चों, ये करंट नीचे की तरफ हो जाता है तो प्लेट्स में भी आपस में कुछ इस तरह से टकराव होता है कि नीचे की तरफ आ जाते हैं। टकराव इस तरह से होता है कि नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपने देखा फोल्डिंग में ऊपर की तरफ जा रहे थे, इस बार नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि करंट जो है वो नीचे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से जो प्लेट्स से आपस में टकराने की वजह से नीचे की तरफ घुस आए, ठीक है, नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे की तरफ चले जाने की वजह से जो सरफेस था ऊपर, जो हमारा क्रस्ट था, वो भी टूट जाता है बच्चों। टूटने की वजह से वो भी ऐसे टूट जाता है और टूटने की वजह से क्या होता है बच्चों, वहाँ पे कुछ ऐसा गैप आ जाता है। क्या आता है? गैप आ जाता है, सरफेस में गैप आ जाता है बच्चों। ये देखिए गैप ऐसा आ जाता है और यही गैप में क्या होता है, कभी पानी भर जाता है या फिर कभी बच्चों जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक वैली का निर्माण होता है, यानी कि घाटी वगैरह बन जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि घाटी वगैरह क्यों बनती हैं। जो चीज़ें कहीं पर आप देखिए ऊंची ऊंची घाटियाँ बन जाती हैं, यानी दो सरफेस के बीच में खूब लंबा लंबा गैप रहता है, बड़ा बड़ा गैप रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग वैली वगैरह कहते हैं ना। आप जानते हैं खूब झरने वगैरह, फाल वगैरह आप देखते होंगे तो आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हुआ है, तो इसी वजह से हुआ है बच्चों। जो फाल वगैरह होता है उसका फॉर्मेशन इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि मेंटल जो होता है वहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही होती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री आपने पढ़ लिया, फोल्डिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से माउंटेन का निर्माण होता है, यानी कि दो आपस में टकराती हैं तो ऊपर की तरफ उठता है। अपलिफ्टिंग होता है, अपलिफ्टिंग की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जबकि डाइवर्जेंट बाउंड्री कब होता है? जब वो नीचे की तरफ टकरा के नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, सरफेस में आपस में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से काफ़ी नीचे तक ये फट जाते हैं, जिनकी वजह से इसमें गैप हो जाता है और गैप आने की वजह से इसमें पानी भर जाता है या फिर ये खाड़ी में चेंज हो जाते हैं बच्चों। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो आपने समझा होगा कि माउंटेन का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों हमारे यहाँ पानी, समुंदर, कोस्टल एरियाज़ का फॉर्मेशन, वैली का फॉर्मेशन होता है। तीसरी जो बच्चों थ्योरी है दी गई है, वो थ्योरी दी गई है वोल्केनिक एक्टिविटी का। किसका? वोल्केनिक एक्टिविटी का, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी कब होती है? जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। वो कब होता है? ध्यान से देखिएगा, जब बच्चों हॉरिजेंटल, जब हमारी प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे मान लीजिए चल रही हैं, ठीक है। एक प्लेट्स ऐसे आ रही है, दूसरी प्लेट्स ऐसे जा रही है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हॉरिजेंटल टकराव होता है एक दूसरे में बच्चों, जब हॉरिजेंटल, आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और एक प्लेट्स ऐसे आ रही है और एक प्लेट्स ऐसे आ रही है और दोनों आपस में टकराते हैं। जब टकराने की वजह से क्या होता है, सरफेस घूम जाता है बच्चों। जो सरफेस यहाँ पे था, मान लीजिए सरफेस था, आपका क्रस्ट था, और इधर से भी एक प्लेट आई और यहाँ पे भी एक सरफेस था, दोनों में आपस में जोरदार टकराव होता है। तो जोरदार टकराव होने की वजह से क्या होता है, दोनों आपस में जो प्लेट्स टकराती हैं तो एक सरफेस जो यहाँ था वो हिल जाता है पूरा उसका सिस्टम, और वो ऐसे पूरा हिलने की वजह से यहाँ पहुँच जाता है। यानी ये सरफेस जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपस में प्लेट्स टकरा रही होती हैं एक दूसरे से। टकराने की वजह से मूवमेंट बहुत खतरनाक होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है, और सरफेस का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने पर क्या होता है, बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है। यानी कि बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारे रोड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है कोई भी चीज़, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्सर अर्थक्वेक बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब क्यों होता है? ये सब इन्हीं वजह से होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के फॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो है बच्चों वोल्केनिक, जब यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी होती है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारा प्लेट्स जो है वो तीन तरह से फॉर्मेशन कर रही होती हैं, उनकी तीन तरह से मूवमेंट होती है, और तीन तरह की मूवमेंट क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं, फॉल्टिंग बोलते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। फोल्डिंग में क्या होता है बच्चों, कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, जिनमें माउंटेन वगैरह फॉर्म होते हैं या प्लेटू वगैरह। दूसरा क्या होता है, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग क्या होता है बच्चों, जब नीचे की तरफ यहाँ पे एक प्लेट्स दूसरी प्लेट्स, ठीक है, एक प्लेट्स इधर जा रही है, दूसरी प्लेट्स इधर जा रही है, तो क्या होता है बच्चों, दोनों प्लेट्स अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो नीचे की तरफ हो जाता है। नीचे की तरफ होने की वजह से इनमें क्या
क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। इसी को बोलते हैं फॉल्टिंग, जिनमें पानी भर जाता है तो कोस्टल एरियाज वगैरह बन जाते हैं बगल बगल, या वैली वगैरह बन जाता है। तीसरा होता है बच्चों हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं, हॉरिजेंटल जो प्लेट्स होती हैं आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वोल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह आता है, जिसे हम लोग वोल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। आई होप कि 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तीनों बाउंड्रीज आपने समझ ली होंगी, और तीनों फॉर्मेशन क्या क्या करते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा। बाकी चीज़ें आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा बच्चों। चलिए मैं आपको एक फिगर की तरफ लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, आप यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, ये देखिए सबडक्शन। सबडक्शन क्या है, सबडक्शन यानी मैंने आपको जो बताया था, जो आपका पहला मूवमेंट हो रहा था, ठीक है ना, जो आपका पहला मूवमेंट फोल्डिंग जो हो रहा था, ठीक है। ये देखिए लेटरल स्लाइडिंग जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये आपका, सॉरी बच्चों ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री ये होती है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। और तीसरा क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है, जो आपने पढ़ा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है आपने, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक आपने एक्टिविटी पढ़ा, वो तीनों चीज़ें यही हैं बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो जो स्प्रेडिंग है ये क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्यों होता है, फोल्डिंग की वजह से, जब आपस में जो है बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे गैप यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे पानी बन जाता है गैप, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, इसे फाल्टिंग बोलेंगे। फाल्टिंग यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री बनता है। यहाँ पे एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, दोनों प्लेट आपस में से दूर हो जाती हैं। दूर होने की वजह से जो करंट था बच्चों वो दूर हो जाता है, जिनकी वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से पानी घुस जाता है इसमें, या वैली वगैरह बन जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉल्टिंग और डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। इनकी वजह से पानी वगैरह घुसता है तो इसमें नदी वगैरह का निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है, लैटरल स्लाइडिंग, यानी कि इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। जब आपस में दो हॉरिजेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो इनमें क्या होता है, सरफेस अलग अलग हो जाते हैं। एक सरफेस अलग जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो सरफेस यहाँ था वो यहाँ पहुँच जाता है। और बच्चों यही वजह है कि एक टाइम पे जो हमारा एक कंटिनेंट, जो गोंडवाना कंटिनेंट हुआ करता था, यानी कि वो कभी गोंडवाना यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक साथ हुआ करते थे, जो कभी वो अलग हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी ट्रांसफॉर्म बच्चों यहाँ पे बाउंड्री जो है का कंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी आपस में टकराने की वजह से जो हमारा लैंड था वो खिसक गया, वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। तो आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल फीचर्स का कंस्ट्रक्शन क्यों होता है, यानी जो कंटिनेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं, तो इन्हीं टकराव की वजह से चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये फिगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये बहुत पहले का फिगर है गोंडवाना लैंड का, यानी जब गोंडवाना कंटिनेंट एक हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा यहाँ पे एक तरह से था। यानी आप ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो देखिए हमारा इंडिया, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से क्या था यहाँ पे, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका सब एक ही तरह से मर्ज हैं। यहाँ पे यूरेशिया वगैरह सब एक ही तरह से कॉन्टिनेंट बने हुए थे। आपस में जब इनमें प्लेट्स का टकराव होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है, तो ये अपनी जगह से खिसक के नीचे आ जाते हैं। तो यही वजह होती है कि क्यों कंटिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोंडवाना लैंड समझाऊंगा, और उसके अलावा फिर मैं हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोंडवाना लैंड पढ़ेंगे और फिर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग धीरे धीरे अलग अलग माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा बच्चों हम हाईलैंड्स को पढ़ेंगे, डेजर्ट को पढ़ेंगे, अलग अलग फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज आपने जाना, क्या जाना, आपने जाना कि अर्थ जो होता है उसके तीन लेयर होते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा क्या होता है, कोर, ठीक है बच्चों। जो कोर होता है वो बीचों बीच का होता है, उसके ऊपर जो होता है दूसरा मेंटल होता है, यानी कि जिसमें पूरा लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। और सबसे ऊपरी क्रस्ट जहाँ पर हम रहते हैं वो उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट पे ही चीज़ों फिजिकल फीचर्स सारे पाए जाते हैं, चाहे माउंटेन, चाहे रिवर, चाहे ओशन, कुछ भी हो वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो क्रस्ट पे ही पाए जाते हैं। क्रस्ट पे मूवमेंट क्यों होती है, माउंटेन का फॉर्मेशन, रिवर का फॉर्मेशन, वैली का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि मैग्मा पे जो ये हमारा मेंटल है यहाँ पर क्या है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार और कुछ करंट्स जो है कन्वोकेशनल करंट्स और प्लेट्स आपस में क्या है, मूवमेंट कर रही होती हैं, जिनकी वजह से जो क्रस्ट है जो कि मैग्मा पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करने की वजह से उसमें कभी क्या होता है, कभी उसमें उछाल आता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है ऐसे, कभी उसमें जो है बच्चों डाइवर्जेंट होता है तो वो नीचे आ जाता है, कभी आपस में टकराता है तो जो प्लेस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं। यही सारी वजहें होती हैं कि क्यों हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्यों अलग अलग कंस्ट्रक्शन का
बच्चों यहाँ पे निर्माण होता है और क्यों एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ठीक है, कभी ऑस्ट्रेलिया कहाँ था, कभी कहाँ पहुँच जाता है, क्यों? क्योंकि प्लेट्स की वजह से होता है। और इन्हीं प्लेट्स की वजह से हमारा जो माउंटेन है यानी कि हिमालय जो है वो भी पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ये हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इतना है फिलहाल बच्चों, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, मैं नोट्स अभी आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच।